सुबह के 6:10 हो रहा है और एक अमन नाम का लड़का आंखें खोलता है, लेकिन खिड़की से आते हुए धूप देखने से पहले वो सबसे पहले अपने तकिए के पास रखा मोबाइल उठाता है। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी और पता ही नहीं चलता कब 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाती है। शायद यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं है। 2000 के दशक से पहले दुनिया थोड़ी अलग थी। उस समय की जनरेशन जिन्हें बेबी बूमर्स कहते हैं, उनकी सुबह की शुरुआत किसी स्क्रीन से नहीं होती थी बल्कि असली दुनिया से होती थी। सुबह उठते ही लोग आसमान की ओर देखते थे, घर के बाहर ताजा हवा महसूस करते थे। लेकिन आज लोग मोबाइल फोन की स्क्रीन देखते हैं। पहले के जमाने में दोस्त घर के बाहर इंतजार करते थे, पर आज दोस्त नहीं बल्कि नोटिफिकेशन इंतजार करते हैं। और धीरे धीरे ये छोटी सी आदत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हिस्सा बन जाती है। लेकिन डराने वाली बात यह नहीं कि हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, डराने वाली बात तो यह है कि कहीं मोबाइल ही हम इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन होगी लेकिन अपने ही जिंदगी जीने का समय नहीं होगा। तो सवाल यह है, क्या सच में जेन जी डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर हम अभी भी इस कहानी का अंत बदल सकते हैं? I think it's really like refreshing and जिद्दी होना, आक्रामक और हिंसक प्रवृत्ति का हो जाना। जेन जी हर 30 सेकंड में अपने मोबाइल फोन में रील स्क्रॉल करते हैं। इससे उनके ब्रेन में डोपामाइन के लेवल इतने हाई रहता है कि असली जिंदगी की खुशियां और दोस्तों से मिलना और खाना खाना ये सब चीजें उन्हें बोरिंग लगने लगता है। जब फोन उनके हाथ में नहीं होता तो उनको मजा ना आना महसूस होता है और इससे चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगते हैं। जब जेन जी सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ और फिल्टर को देखकर अपने आप को लूजर महसूस करते हैं। 2025 और 2026 की सर्वे साफ करती है जेन जी इसी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। We're just starting to see these changes and we know they're connected to behavioral changes, depression, anxiety. The dangers are hiding in them. These, aspects of the brain are supposed to be developing, but instead they become addicted. So that is why it's very important for us as parents to spot out that our child is going through screen addiction. साल 2007 में जब पहला आईफोन आया तो हमें लगा कि हम स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन साल 2026 तक आते आते हम मोबाइल फोन का एडिक्ट बन गए और इसका सबसे ज्यादा शिकार बनी तो वो है जेन जी। दुनिया भर के ट्रस्टेड स्टैटिस्टिक्स और हमारा सर्वे इकोनॉमी 2025 और 2026 एक ही बात कहते हैं कि 15 से 29 साल के लोगों के लिए मोबाइल फोन एक्सेस नहीं बल्कि जुनून बन चुकी है। आप लोगों में से बहुत लोग ये लाइन जरूर सुना होगा, बच्चे देश के भविष्य हैं, पर आज उनका भविष्य मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज 5 साल के छोटे बच्चे अपने समय 2.2 घंटे स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो यही बीमारी एक महामारी में बन जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक मेल स्टूडेंट स्मार्टफोन एडिक्शन के शिकार बन चुके हैं और जेन जी के अंदर ये दर्द 2 तरह से बटा हुआ है। जैसे 35% यंग वुमेन सोशल कंपैरिजन की वजह से एंग्जाइटी और लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हुए हैं। वो इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट फोटो देखकर अपनी असली जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। 15% यंग मैन गेमिंग के दलदल में हैं, जहां अग्रेसिव और नींद की कमी उनका ब्रेन को खोखला कर रही है। जब तुम्हारा दिमाग मोबाइल फोन को एक जरूरत नहीं बल्कि एक ड्रग की तरह देखने लगे तो समझ जा वो तुम्हारा एडिक्शन है। इसके 3 बड़े सिम्टम्स होते हैं। पहला विथड्रॉल, जब फोन दूर होता है तो गुस्सा आना, बेचैनी होना या रोना। दूसरा है साइलेंस, अगर खाते पीते टाइम भी अगर मोबाइल फोन खुद से दूर नहीं रखा जाता, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी मोबाइल फोन के बारे में सोचना, तो ये भी आपकी एडिक्शन है। तीसरा है लूज ऑफ कंट्रोल, तुम सोचते हो कि 5 मिनट मोबाइल फोन देखूंगा और कब 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो यही एग्जैक्टली फोन एडिक्शन है। अब ये आपके लिए डेंजरस क्यों है? जेन जी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि उनका जो ब्रेन है अभी वो डेवलप हो रहा है। जेन जी के लिए 4 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला तो ये कि ब्रेन श्रिंक होना, उनके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होते हैं जो कि डिसीजन लेने और गुस्सा को कंट्रोल करने वाला हिस्सा होता है, जिससे कि मेन टिश्यू कम होने लगते हैं, मतलब कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा डिजिटल डोपामाइन का नशा, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन आपके दिमाग में खुशी वाला केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि दिमाग को इसकी आदत हो जाती है। जब रियल लाइफ में उतना मजा नहीं मिलता तो लोग डिप्रेशन और अकेलापन महसूस करते हैं। तीसरा है सोशल स्किल्स कम होना,
52% टीन्स साथ बैठकर मोबाइल फोन चलाते हैं। इससे असली दुनिया में लोगों से बात करने में डर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग स्क्रीन पर तो शेयर होते हैं पर रियल लाइफ में किसी से आंख मिलाकर भी बात नहीं कर पाते। चौथा है स्लीप। फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है, जिससे कि नींद की कमी, और नींद की कमी की मतलब है कि चिड़चिड़ापन, फोकस में कमी और लॉन्ग टर्म में हार्ट और मेंटल हेल्थ की बीमारी उत्पन्न न होना। मैं आपको ये सब चीजों को थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, सिंपल भाषा में कहे तो मोबाइल फोन के एडिक्शन मतलब कि ज्यादा फोन चलाना नहीं होता। इस साइंस की दुनिया में इसे कहते हैं नोमोफोबिया। जब आपका फोन आपसे दूर होता है और आपको पैनिक अटैक आने लगे, तो बेचैनी होने लगे, तो आप समझ जाइए आप एडिक्टेड है। अब ये इतना डेंजरस क्यों, चलिए बताता हूँ सरल शब्दों में। रिसर्च बताती है कि ज्यादा फोन चलाने से हमारे ब्रेन की ग्रे मैटर कम होने लगती है। ग्रे मैटर हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी इमोशन और सेल्फ कंट्रोल को संभालता है। अगर ये चीज अगर कम होने लगे आपके दिमाग से, तो आपको गुस्सा ज्यादा आने लगेगा, आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे और आपका दिमाग फोक का शिकार हो जाएगा। इकोनॉमी सर्वे 2025 और 2026 के मुताबिक इंडिया में 15 साल से 24 साल के यूथ में यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। आखिर सोशल मीडिया ऐसा क्या करती है जिससे कि जेनजी उनसे दूर नहीं हो पाते? कई एक्सपर्ट का मानना है कि समस्या कंटेंट नहीं बल्कि डिजाइन है। इसी वजह से एक आज नया टर्म सामने आया है, टॉक्सिक डिजाइन, यानी ऐसे फीचर्स जिन्हें जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि यूजर ज्यादा से ज्यादा समय प्लेटफॉर्म पर बिताए। सबसे पहला फीचर इनफिनिट स्क्रॉल। जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ओपन करते हो तो वहाँ कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता। इसी को ही कहते हैं इनफिनिट स्क्रॉल। आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं और हर बार कुछ न कुछ नया कंटेंट आपको दिखाया जाता है। इस डिजाइन का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो यूजर को रुकने का कोई क्लियर सिग्नल ही नहीं देता, और इसका परिणाम होता है कि लोग अनजाने में घंटों तक रील स्क्रॉल करते जाते हैं। दूसरा पावरफुल फीचर है ऑटो प्ले। मतलब कि जैसे ही एक वीडियो खत्म होता है देन दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है और यूजर को यह तय करने का मौका नहीं मिलता कि आगे देखना है या नहीं। और तीसरी स्टेज है पुश नोटिफिकेशन। मतलब कि हर थोड़ी देर में फोन में नोटिफिकेशन आते रहते हैं। किसी ने आपकी पोस्ट में लाइक की, किसी ने आपकी पोस्ट में कमेंट किया। यही नोटिफिकेशन आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करता है जिससे कि यूजर अपने फोन को बार बार चेक करने लगता है। कई रिसर्च और स्टडी के अनुसार इस फीचर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि धीरे धीरे मानव सेल्फ कंट्रोल को बाईपास कर दे। यही कारण है कि कुछ समय बाद सोशल मीडिया कॉन्शियस डिसीजन नहीं रहता बल्कि एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। और यही कारण है कि जहां सोशल मीडिया सिर्फ कम्युनिकेशन टूल ही नहीं रहता बल्कि एक अटेंशन कैप्चरिंग सिस्टम बन जाता है जिसका मेन उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि आखिर हम खुद को मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि यह समस्या सिर्फ बच्चों की ही नहीं है। आज स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, लगभग हर व्यक्ति हर जगह मोबाइल फोन का एडिक्शन का सामना कर रहे हैं। और अगर हमें इससे बचना है तो कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट को अपनाना होगा। पहला, मॉर्निंग स्क्रीन हैबिट को बदलना। अभी के टाइम में ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने मोबाइल फोन को चेक करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार अगर आप दिन के पहले 30 से 60 मिनट बिना मोबाइल फोन के बिताते हैं तो आपका फोकस और मेंटल क्लैरिटी काफी अच्छा रहता है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह उठते ही अपना फोन नहीं, अपना दिन जानबूझकर शुरू करें। दूसरा, स्क्रीन टाइम लिमिट फिक्स करना। मोबाइल के इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है खुद तय करें कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे या फिर टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, रियल वर्ल्ड कनेक्शन बढ़ाना। सोशल मीडिया हमें कनेक्टेड होने का इल्यूशन देता है, लेकिन हमारा असली कलेक्शन रियल वर्ल्ड इंट्रोडक्शन से आती है। दोस्तों से मिलना, परिवार में टाइम स्पेंड करना, आउटडोर एक्टिविटीज करना, यह सब चीजें मोबाइल एडिक्शन को नेचुरली धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी से दूर रहना लगभग नामुमकिन है, लेकिन असली सवाल यह नहीं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। क्योंकि अगर हम सच में एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं तो हमें सीखना होगा स्क्रीन और रियल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपको ऐसी डीप रिसर्च वाले डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।